चालू अपी जैसे जैसे करेंगी वैसे वैसे भाई भुगतना तो पड़ेगा ही। अब जो कंटेंट बनाकर अपलोड करेंगी, लोगों को बोलने का मौका देंगी, तो लोग तो बोलेंगे ही ना। अब वो लोग कौन हैं, कैसे हैं, अब उनको ये हेटर्स का नाम दे देगी। जबकि देखा जाए तो वो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि डे वन से इन लोगों को ये फॉलो कर रहे हैं। जब अच्छा करते थे तो माशाल्लाह 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 के कमेंट से भर जाता था पूरा कमेंट सेक्शन, और ब्लेसिंग जब देने पर आते हैं तो ब्लेसिंग ही देते हैं। लेकिन अगर क्रिटिसाइज वाले काम करोगे तो क्रिटिसिज्म तो लेना ही पड़ेगा ना। तो बस ऐसा ही कुछ अपने और कुछ जो है लोगों के ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं अगर सबके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, प्लस फिर लगाने का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि आप पोस्ट करके पढ़ेंगे आपके लिए भी काम बढ़ जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि मैं पोस्ट कर कर पढ़ूँ, सॉरी मैं पोस्ट क्या करूँगी, मैं पढ़ती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसी में ही कुछ अपनों की और कुछ मेरी और कुछ नए लोगों की ओपिनियन शामिल होगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस किस तरह से लोग जो है चालू को सीख दे रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा भाई, ये कमेंट में मैं क्यों मना रही हूँ, क्योंकि जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ वो मेरे अपनी थिंकिंग होती है। लेकिन लोगों की थिंकिंग क्या है, जिनको मैं नहीं जानती, जो मुझे नहीं जानते, जो सिर्फ चालू को डे वन से फॉलो कर रहे हैं, और अब जो चालू जो कुछ दिखा रही है उसके बेसिस पे, या मैडम जनाब जो कुछ दिखा रहे हैं उनके बेसिस पर वो किस तरह से उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं है ना कि जितने भी लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हेटर्स ही हो गए, नहीं ना, बट है ऐसा। अच्छा, अगर किसी को भाई स्क्रीनशॉट देखने का फिर भी अगर इंटरेस्ट हो तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगी, फिर आप चाहे उनको पढ़ सकते हैं। पर आपका काम क्यों बढ़ाया जाए जब मैं हूँ पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इन्होंने जो जूते दिलाए हैं, इन्होंने थंबनेल पर लिखा है चालू अपी ने 1 लाख के। अब कोई अंधा तो है नहीं जो पढ़ नहीं पाएगा, और इसकी तरह से कोई ड्रॉप आउट और अनपढ़ भी नहीं है जो ना पढ़ पाएगा। अब मेरे जो कई सारे लिसनर्स हैं वो कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार के बीच में, कोई कह रहे 25 से 30 हज़ार के बीच में। मैंने नहीं चेक किया, एक बार मैंने उसको लेकर गूगल लेंस पे चेक किया था तो वो मेरे को डॉलर में दिखा रहा था, $59 के थे वो जूते। अब वो ओरिजिनल हैं, कॉपी हैं, या चालू कॉपी लेकर आई है, या जिस स्टोर में गई थी वहाँ पे भी फर्स्ट कॉपी मिल रही है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया। बट मैं जो बात की है या मैंने जो पॉडकास्ट बनाया है, जो आपने मेरे दूसरे वाले चैनल पर सुना है, वो उस बेसिस पे था जो चालू अपी ने खुद अपने थंबनेल पर 1 लाख रुपीस लिखा और पैसे का इतना बड़ा स्टिकर बनाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि मैंने 1 लाख रुपए के जूते दिलाए हैं। भाई अगर मजाक उड़ाने वाली बात थी या महंगे जूते वाली बात थी, तो वो जो 7 लाख वाले जो जूते थे जो नान ने अपने फ़ोन में दिखाए थे, 7 लाख रुपए लिखने चाहिए थे, अगर भाई बढ़ा चढ़ा के ही बताना था तो। लेकिन अगर 1 लाख लिखे थे तो मैंने सोचा, मैंने कहा चालू अपी कर सकती है भाई को नीचे दिखाने के लिए। अगर भाई ने 1-1.5 लाख रुपए का फ़ोन दिलाया है और फिर वो बार बार इस चीज़ के लिए भी कह रही है कि भाई मैंने जो है ना पिछली बार भी इसको कुछ नहीं दिया था, इसने कुछ नहीं लिया था, पिछली बार का भी ड्यू था। तो मैंने कहा हो सकता है चालू ने अपना दिल बड़ा कर दिया हो और अपने पति का दिल छोटा कर दिया हो, क्योंकि उसकी थार तो कैंसिल करा दी। तो सोचा चलो भाई को ही खुश कर लेते हैं, क्योंकि एट दी एंड उससे मेरा कंटेंट तो आगे चलेगा ना। पति तो वैसे भी मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। उसके लिए लोगों ने क्या भर भर के कमेंट्स किए हैं और किस तरह के मिक्स कमेंट हैं, उसके पूरे कंटेंट के बेसिस पे वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक यूज़र हैं जो लिखते हैं, अर्निंग इन लैक्स एंड स्टिल यूज हर लिटिल कजन फॉर ऑल द वर्क, हायर अ फुल टाइम मेड एंड लेट द टीनेजर स्टडी फुल टाइम, लुक हाउ दे आर स्टडिंग, रिजा को जिम ज्वाइन करवाओ, उसकी हेल्थ डे बाय डे खराब हो रही है। अब बताओ इसमें क्या गलत कमेंट है? क्या ये चालू अपी को ये भी हेटर्स लगेगी? उन्होंने सही कहा है, जितना ये कमा रही है, जैसे भी जो भी कुछ ये कर रही है, उसके बेसिस पे जो दिख रहा है लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको कमेंट कर रहे हैं। अब सिंपल सा उन्होंने एक सिंपल सा बात बताई है कि फुल टाइम मेड लग रहे हो, तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, फिर अपनी बहन को नौकरों की तरह से क्यों ट्रीट करती रहती हो, सारे दिन काम क्यों लगवाती रहती हो? हेल्थ देखो भाई, दिन पर दिन उसका मुंह और ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है। अब कहने को ये कह रही है कि वो खीरा खा रही है, अभी रिसेंटली हर व्लॉग में दिखा रही है कि खीरा खा रही है, सलाद खा रही है। भाई खीरा और सलाद खाने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, जो ऑलरेडी आपने फैट जो है जमा किया हुआ है अपनी बॉडी में। अगर फनी जिम जा सकता है तो पिज़्ज़ा जिम क्यों नहीं जा सकती? अगर भाई जिम जा सकते हैं
यानी कि जनाब जिम जा सकते हैं। अभी अभी उन्होंने रिसेंटली किसी जिम का जो उनका दोस्त है उसका प्रमोशन भी किया था। क्या उनके घर में नहीं दिखाई दे रहा कि एक लड़की है जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जो उनकी बहन है जिसकी वो जिम्मेदारी उठाकर लेकर आए थे? क्यों नहीं उनको दिखाई दे रहा कि ये लड़की जो है और दिन पर दिन अपने लिए और हेल्थ इशू खड़े कर लेगी और मुसीबत खड़ी हो जाएगी? भाई एक बात बताओ, एक लड़की को जब पीसीओडी हो जाता है और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद फिर उसको आगे जाके अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत मुसीबत होनी पड़ती है। उसका रिजल्ट आप दो तो इनके घर में खुद ही देख रहे हो। फिर चाहे वो मैडम हो, फिर चाहे चालू हो, दोनों ने ही ट्रीटमेंट कराए, दोनों ने ही IVF कराए। तो फिर भाई एक बात बताओ तो मुझे, तो क्या इस लड़की का टाइम रहते इलाज नहीं हो सकता? क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम रहते उसका इलाज नहीं हो सकता? जब इनके पापा को प्रॉब्लम हुई उनको इलाज कराया, जब मैडम को प्रॉब्लम हुई उनका इलाज करा रहे हैं, और जब चालू का प्रॉब्लम हुई उसने अपना इलाज कराया। डॉक्टर ने कहा वेट लॉस करो तो उसने वेट लॉस के लिए जिम वगैरह भी ज्वाइन कर लिया। खुद के लिए कर सकती है, अपनी बहन के लिए नहीं कर सकती। उसकी ज़िंदगी ख़राब करे जा रही है। अगला कमेंट लेते हैं। अगले यूज़र लिखते हैं, इसकी माँ पूरा दिन बैठी रहती है, कुछ काम भी नहीं करती है, उसे बस घर बैठ के नए नए सूट दे दो। कितना सही कहा है उन्होंने, और कुछ गलत भी नहीं बोला है। तो उसी को ही किसी ने नीचे कमेंट करके कहा फुल्ली अग्री। तो वहीं जो है एक और कोई कमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं, बेटी खाला रोटी बना रही है, बच्चा वो संभालती है, तुम सिर्फ खाती हो तभी फूल रही हो। तो किसी यूज़र ने उनको अग्री करते हुए कहा हाँ यार सही कहा। अब एक और कमेंट देखिए, ये लिखते हैं नंबर 1, इन्होंने नंबर्स में लिखा हुआ है, लिखते हैं नंबर 1, मेहर का स्कूल बंद करवा के फुल टाइम नौकरानी बनवा दिया। नंबर 2, रिज़ा को अपनी नैनी पर्सनल असिस्टेंट 24 घंटे लिव इन मेड बना दिया। उसकी हेल्थ पढ़ाई लिखाई ख़राब कर दी। बेटी खाला इस कुक क्लीनर, उसके बच्चे के लिए रात भर जागने वाली। रेहान बच्चा है सिर्फ शोएब की वजह से। रेहान बचा है सिर्फ शोएब की वजह से। अगर सबा के साथ होता तो आज वो भी नौकर होता इसका। पति को ससुराल से खरीद के लाई है, घर जमाई। रेनोवेशन का लॉलीपॉप देती रहती है सनी को। सनी बेचारा 1 महीने भी अपने घर में नहीं रह सका। 1 साल में लेबर है पूरी हालात। अगर इतना सब कुछ जहर तुम नहीं इस औरत का देख पा रहे हो तो तुम अंधे हो और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। एक्चुअली उन्होंने नंबर में लिखा, इतनी मेहनत लिखी, लेकिन जो भी लिखा बिल्कुल सही लिखा। क्यों? वही वो सब कुछ देख रहे हैं उनके व्लॉग में। तो वहीं जहां मैडम ने प्रमोशन किया और बेडशीट बिछाई, तो वही बेडशीट के लिए भी लोगों ने कमेंट किए, चालू डोंट यूज वेलवेट फिटेड बेडशीट इन समर्स, यू कैन फाइंड कॉटन फिटेड बेडशीट ऑन Amazon एज वेल। गर्मियों के दिनों में कौन वेलवेट यूज करता है यार। लेकिन इस गंवार को पता तो कुछ है नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं जो प्रमोशन से आते हैं, उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े इसको। और जिन्होंने नहीं सुना वो इससे पहले वाला मेरा पॉडकास्ट जरूर सुनना कि एक इसको जो है हदिया जो था इसको मिला है प्रमोशन के लिए, इसने कैसे उसके लिए कितनी सो मच नौटंकी, पूरा हिजाब पहन के, पूरा अबाया पहन के, और वो भी घुटनों के बल जमीन पर नीचे बैठ के। और व्लॉग में कितनी नौटंकी करी थी, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही, पिज्जा मुझे उठाओ। तो वहीं जहां इसकी इतनी सारी नौटंकी होती है और इतनी सारी बकैती करती रहती है ये, तो उसी को बताने के लिए किसी ने लिखा, यू आर नॉट द ओनली वन हु डिलीवर्ड बेबी, न्यू मॉम हैंडल्स एवरीथिंग इफेक्टिवली इंक्लूड किचन एंड ऑल वर्क। जो वो अपने आसपास देखते हैं, या हम लोग जो भी आसपास देखते हैं, रिश्तेदारी में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, अपने सामने देखते आ रहे हैं, उनके बिहाफ पर ये लोग कमेंट करते हैं, उनके बिहाफ पर ही मेरे पॉडकास्ट होते हैं। लेकिन भाई ये हर चीज़ दुनिया से अलग दिखाती है औरत। पहले जो है ना इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसका बवाल था, फ्रेंड्स दुआ करना, अल्लाह तो अल्लाह दे। भाई इतनी भी जल्दी क्या थी? हाँ जल्दी थी ना, किस चीज़ की थी? क्योंकि बेचारी की उम्र निकली जा रही थी। बाद में फिर कंसीव होता नहीं होता, फिर क्योंकि एक टाइम के बाद फिर IVF भी जो ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे 8-9 महीने 10 महीने जो इसने कान खाए हैं, फिर डिलीवरी के बाद जो कान खाए, और अब बच्चे का नाम का ठिकरा फोड़ती रहती है हर चीज़ में। और वही बहुत सारे कमेंट्स पिज़्ज़ा के लिए आते हैं, लेकिन भाई साहब पिज़्ज़ा नया, उसको तो टस से मस नहीं होना। उसने तो कसम खा रखी है, मुझे नैनी बनना है, नौकरानी बनना है, मुझे मेड बनना है। तो वही एक यूज़र लिखते हैं, रिज़ा लाइफ में जो भी करना चाहेगी तुम नहीं करने दोगी, वो वही करेगी एज नानी, नैनी, कुक, मेड, केयर टेकर टिल योर बेबी ग्रो ओल्ड। तो वहीं किसी और ने लिखा, OMG रिज़ा बेटा
प्लीज लुक आफ्टर योर हेल्थ। तो वहीं जहाँ सब लोग ये कह रहे थे और बार बार पिज़्ज़ा ने भी, इसने चालू ने भी यही बात बार बार बोली थी कि क्या हुआ मेहर, क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो। जब मेहर को तो इतना ज़्यादा दिखा रही है, बता रही है, और फिर वो अपसेट भी नज़र आ रही है, तो लोग तो कमेंट पास करेंगे। तो वहीं किसी ने मेहर के लिए कमेंट किया है, मेहर सोच रही है कि मैं यहाँ आई तो थी पढ़ने, पर मुझे तो नौकर बना दिया। तो वहीं किसी ने अग्री करते हुए कहा, सही बात है, जो बैड ऑर्गेनाइज था वो इसी ने किया होगा या रिजा ने किया होगा। और वही मैंने भी अपने पॉडकास्ट में बोला था, बेटी खाला ने खाना बनाया और दोनों लड़कियों ने मिलकर घर इसका बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, बेडिंग वगैरह सब कर दी। जब किसी ने वो पहले कमेंट किया था कि जो है इसका बेबी जब तक बड़ा नहीं होगा, उसी के ठीक नीचे एक और कमेंट है जो किसी ने ये लिखा है, शी ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड टू, यू जस्ट डू फ्रेंड। तो उसी को किसी ने अग्री करते हुए लिखा 100%। तो अंधभक्तों की भी कमी नहीं है भाई। तो वो कहते हैं, She is her sister. This is basic love. I am staying hospital 15 days for my खाला. Then मैं क्या मेड बन गई? भाई एक अलग चीज़ होता है, लेकिन ये जो जिस तरह से इन लोगों को रख रहे हैं ना, ये मेड की तरह से रख रहे हैं। वरना एक बात बताओ, ठीक है वो लड़की अपनी शौक से काम करती है अपनी अपी के लिए कि चालू अपी है, चालू अपी है, चालू अपी है, तो ये सारा प्यार जो चालू अपी के बच्चे के लिए था, जो चालू अपी के लिए कंसर्न था, वो भाभी के लिए क्यों नहीं? और वो भी उस भाभी के लिए जो तेरे को मुदाहा से उठाकर यहाँ पर लेकर आई, यहाँ मुंबई में आके तुम्हारे गार्जियन बने, वहाँ मुंबई में आके तुम्हें एडमिशन कराया, पूरा घर उस भाभी के ऊपर पल रहा था। और भाभी के कुत्ते से प्यार कर सकती है, लेकिन बाद में जब चालू ने हालात बदल दिए, लेकिन भाभी के बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। क्यों नहीं जाती थी ऊपर खिलाने के लिए उस बच्चे को? नीचे आने के बाद ही कौन सा तूने ज़्यादा लगाव रख लिया? चालू के तो तू 1-1.5 महीने के बच्चे को हाथ से लगाए रखती है। क्यों भाभी के लिए कोई एफर्ट वाले काम नहीं करती? चलो छोड़ो भाभी के साथ, चालू की बात कर लेते हैं ना। जब चालू के ऊपर ही वो सारी चीज़ें कर रही, चालू की नौकरानी बनी पड़ी है। चालू ने अपने भाई को 15,000 से लेकर 35,000 तक की कीमत मानकर चलती हूँ मैं उन जूतों की। क्या कभी 5 से 7-8 हज़ार रुपए तक का कोई सामान कभी पिज़्ज़ा को दिलवाया सिवाय स्टेशनरी के अलावा? और वो बेवकूफ़ लड़की पुराने कपड़े जो आजकल अपनी आवा के कपड़े पहनने लगी, क्योंकि पहले आवा मोटी थी, फिर और मोटी हो गई, तो वो जो सूट है अच्छे अच्छे जो एक ही बार पहनती हैं दोनों माँ बेटी, वो सूट सारे रखे हुए थे, क्योंकि उनको जंबो भर भर के रख देते हैं। अब क्योंकि ये लड़की अब उतनी हो गई जितनी 2-3 साल पहले आवा थी, तो आवा के सूट को वो अच्छे से पहनने लगी है। किसी हो सकता है फिटिंग लगाने की भी ज़रूरत हो, तो अब प्रॉपर तरीके से सूट पहनने लगी है, दुपट्टा मैचिंग सूट, कुछ इसने 1-2 रेडीमेड ला कर दे दी, लेकिन वही सस्ते वाले। कोई भी 1100-1200 रुपये से कोई महंगा ऐसा सूट नहीं है अगर इसने मॉल से भी खरीदा है तो। और वहीं अगर बात की जाए तो महंगे से महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं भाई को। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि भाई वो हाथ नहीं आता है इसके, और ना इसकी बातों में आता है, क्योंकि वो रहता है भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में। उसने तो दोनों हाथों में लड्डू ले रखे हैं, वो चालाक है और बहन बेवकूफ़ है। और मुझे तो थोड़ी सी ये भी लगती है कि जितनी मोटी होती जा रही है ना, उतनी उसकी बुद्धि भी मोटी होती जा रही है। तो वही किसी ने ये लिखा, सही कहा है कि रेहान को बड़ी गिफ्ट दे के ये बिगाड़ रहे हैं। तो किसी ने उसके नीचे कमेंट लिखा, आपकी कमाई हराम की नहीं है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। तो उसी के नीचे एक यूज़र लिखते हैं, 25,000 के शूज़ फॉर बॉय एंड गर्ल इज ट्रीटेड लाइक हेल्पर, सो मच बायस, शी डजंट नॉट बेडशीट इज चेंज्ड, what are cooked, all work is done by someone else। और ये घर पे आई है महारानी, खाना बना हुआ मिला है, बेडिंग हुई भी मिली है, बेडशीट चेंज कर दी गई है, घर नीट एंड क्लीन हो गया है, और काम वाली इनकी आ नहीं रही है। तो जिसने ये लिखा है कि 25,000 के शूज़ हैं, उसी को रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा है, नॉट 25,000, इट वॉज 1 लाख। तो देखो जो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हुई थी वही मिसअंडरस्टैंडिंग शायद इनको भी हो रही है। क्यों? क्योंकि थंबनेल पर उसने 1 लाख रुपए लिखे हैं भाई, और जिस तरह से ये बना रही है इतने महंगे, और वो लड़का कह रहा है कि कीचड़ में नहीं पहनूंगा, मॉल जाऊंगा तब भी पहनूंगा, सजा के रखूंगा, पिन्नी नहीं हटाऊंगा। तो लग रहा है कि भाई हो सकता है इसने 1 लाख रुपए बड़ा दिल कर खर्च कर दियो, पर मुझे लगता नहीं कि चालू इतनी भी शरीफ नहीं है जो अपना नालायक नल्ला पति जो कुछ भी नहीं करता और उसके लिए वो सिर्फ 16-17 हज़ार रुपये की घड़ी लेकर आई। क्या आपको लगता है कि अपने भाई के लिए, कज़न ब्रदर के लिए, जिससे अब ज़्यादा कंटेंट भी नहीं मिलता क्योंकि वो ज़्यादा आता नहीं है, उसके लिए वो 1 लाख रुपये खर्च करेगी? आई डोंट थिंक सो। वही जो उसने टाइटल डाला है कि वो क्या करना चाहेगी, मतलब रिजा लाइफ में क्या करना चाहती है क्वेश्चन मार्क, तो उसका रिप्लाई किसी ने अपने कमेंट में दिया है, रिजा लाइफ में जो भी करना चाहेगी तुम नहीं करने दोगी वो करेगी एज नैनी, कुक,
मेड और केयरटेकर का काम। तो वहीं किसी ने लिखा है इनके घर में बर्थडे किसी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। अभी रिहान का बर्थडे चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वही जो लोग देखते हैं ना, उससे कितने सारे लोगों पे इतना फर्क पड़ता है। मैंने कहा था ना, जो मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी वो होगा जो एक्चुअली इसके व्लॉग से समाज पर या हमारी कम्युनिटी पर, या फिर यूँ कह लो कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनके जो भी हालात है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगला कमेंट जो है ना, ये उसी को ही प्रूव करता है, क्योंकि नाम भी वही है कि वो इसी की कम्युनिटी को भी बिलोंग करता है। वो लिखते हैं ये 1 लाख के शूज़ लेते हैं और हम जैसों के बच्चे 2-3 साल का स्कूल फीस निकालते हैं। अल्लाह हम सबको भी ऐसे ही ज़्यादा माल से नवाजे, आमीन। उम्मीद बढ़ती है ना लोगों की, क्योंकि ये कहते थे फ्रेंड्स मैं आपके लिए दुआ करूँगी। फ्रेंड फ्रेंड कह के खुद मालदार होती जा रही है, और उसी की ऑडियंस उनके लिए कुछ नहीं करती है। ये भैया अल्लाह ताला ने इसको इतना कुछ दिया है, न जाने कितनी सारी लड़कियों के लिए ये शादी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है, थोड़ा थोड़ा उनके लिए कुछ कुछ सामान के लिए पैसा दे सकती है। कितना नेक काम है। जो गरीब से गरीब बहुत सारी लड़कियां हैं, उनकी शादियां होती रहती हैं, तो उसमें ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे सकती है अपनी तरफ से, इसको जो बन पड़ता है। अगर ये साल भर में 1 या 2 या 3, मेरे ख्याल से तो इसको कम से कम 6, यानी कि हर 2 महीने में एक लड़की के लिए इसको ऐसा उठा लेना चाहिए कि मैं शादी में तुम्हें इतना कंट्रीब्यूट करूँगी। और कोई भी ऐसे छांट के किसी को भी ऐसे भेज दे कि भाई मुझे 6 लड़कियों को देना है साल भर में, और थोड़ा थोड़ा पैसा जितना तुम्हें बन पड़ता है कि तुम निकालो। तुम इतना भी निकालोगे ना तुम्हारी कमाई में से, तो भी तुम पे कम पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसका सवाब कितना गुना मिलेगा। ये कहते हैं कि किसी भी बच्ची के निकाह कराने के लिए, मदद करने के लिए इतना बड़ा सवाब है कि हज के बराबर का सवाब है। उसका एक किस्सा भी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगी। तो किसी ने सजेशन भी दिया, जब उसने टाइटल ही ऐसा डाला तो किसी ने सजेशन भी दिया, आई सजेस्ट रिजा टू गो फॉर BCTCA कोर्स आफ्टर पासिंग 12th, दैट इज बैचलर्स इन केटरिंग टेक्नोलॉजी, where she can uplift her skill and passion in cooking. लेटर कैन डू मास्टर इन डेजर्ट एंड बेकिंग, क्योंकि उसको शौक है, उसको खाना बनाने का पैशन है। लेकिन चालू अपी वो नहीं करेगी, नहीं तो वो चालू अपी से आगे नहीं निकल जाएगी हर चीज में। फिर लोग उसे पूछने लगेंगे, वो कहीं अपना करियर ना सेट कर ले आयापन छोड़कर। तो वही किसी ने रिप्लाई करा, पहले तो वो बहुत जोर से हंसे हैं, और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया शी शुड डू बैचलर्स इन चालूस की चापलूसी। तो उसी को रिप्लाई करते हुए फिर किसी ने लिखा है ट्रू, जो सवा बोलती है वो फौरन हाँ हाँ ऐसा ही करती है, मतलब पिज़्ज़ा का अपना दिमाग तो है ही नहीं। तो वहीं किसी ने फिर से लिखा नो यूज़ इट रियली पेन, वो लिखते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को बुजुर्गों को की दुर्दशा देखकर बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। बेटी खालों को घुटनों के बल खड़ा रहना पड़ता है दिन और रात। और रिजा उसकी कुक है, सर्वेंट है, नैनी है, केयर टेकर है उसके घर की। अब तो ग्रोसरी लाने का काम भी भैया रिजा को दे दिया इस चालू औरत ने, मतलब खुद का नल्ला पति वो भी नहीं कर सकता। आगे एक यूज़र और लिखते हैं चालू आंटी वही करती है जो कहना चाहती है, कहना नहीं एक्चुअली उन्होंने करना लिखा होगा, लेकिन वो कहना लिख गया है, करना चाहती है। यूजलेस टू सेट एनीथिंग, आफ्टर ऑल उसकी फैमिली है, जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो आप कौन होते हो देने वाले। शी इज इनफ मैच्योर, बस एक दिन का एक्सक्यूज देगी दिस एंड दैट। अब पैसा जो है ना इन लोगों का रोजगार बन गया है, इन निकम्मे लोगों का, बस इधर उधर फालतू की बकवास करते हैं और यूट्यूबर बन जाते हैं। तो वहीं एक यूजर ने लिखा और बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। लिखते हैं मैं कोई आपकी ट्रोलर नहीं हूँ, और ये जो बात मैं लिख रही हूँ ये मेरे मन से आ रही है, दिल से आ रही है। बाय गॉड ग्रेस, अल्लाह की कसम, यू आर फाइनेंशियली साउंड, मतलब आप जो है बहुत अच्छे से फाइनेंशियली जो है अच्छे से सक्षम हो, अपने लिए एक अच्छे से मेहनती एक नौकर रखने के लिए या फुल टाइम मेड रखने के लिए, सारा काम करने के लिए, जो आपके लिए पूरी तरीके से काम कर सके, और वो भी अपने मन की खुशी से। वो ये कहती हैं कि अगर ये मेरी खाला होती तो मैं उनको इतना ज़्यादा काम नहीं करने देती। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाला को पूरे दिन बैठ जाना चाहिए, बॉडी मूवमेंट भी ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उन पर रहम ना खाओ और उनको बिल्कुल
काम में पिला कर रख दो। याद रखो, जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। मैं भी इस बात को अग्री करती हूँ। वो यही बताते हैं कि हम जो है यूके में रहते हैं और A to Z सारे काम अपने घर के खुद करते हैं। पर मैं अभी भी देख लो कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर कम से कम अपना रूटीन तो बनाओ काम करने का। अपने घर पे कम से कम हाउस हेल्प रखो, घर की साफ सफाई के लिए रखो, खाना बनाने के लिए रखो, बच्चों को संभालने के लिए रखो। आया नैनी भी आप रख सकते हो, जिससे कि आपके बड़े जो है वो कुछ रेस्ट कर सकें। क्यों तुम्हारी अम्मी रोटी नहीं बना सकती, क्यों बेटी खाला रोटी बनाती। वहीं आगे वो लास्ट लाइन लिखते हैं, हैव अ रिफ्लेक्शन सबा एंड आई गेस चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू शेयर ऑन यूट्यूब चैनल। उसकी खाला के लिए उनको तरस आ रहा है और वो इस तरह से बोल रही हैं। पर सीधी सी बात तो ये है कि खाला तो चलो हो सकता है भाई उसका एहसान तले दबी हुई है, उसका मुंह बंद हो, लेकिन क्या उसके बच्चों को, जो एक लड़की 20 साल की और एक लड़का 17 साल का है और पढ़ लिख रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमारी माँ के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको अपनी माँ पे जरा भी दया नहीं आती, जरा भी तरस नहीं आता, या मानता ही नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तो माँ में बच्चों के लिए है, वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि बच्चे पास में नहीं रह रहे थे ना, और ना ही बच्चों में है। उन्होंने उनको अपने माँ बाप बना लिए हैं और बच्चों ने उनको, और वो तो कर ही रहे हैं, वो भेदभाव करते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली का ही ये जो कल्चर रहा है लड़का और लड़की में। चालू को आपने 20 बार कहते हुए सुना होगा, भाई के लिए ऐसा करती थी, मेरे लिए नहीं करती थी, भाई के लिए ये बनाती थी, मेरे लिए ये बनाती थी, भाई को सब कुछ मिला, मुझे बॉर्नविटा नहीं मिला, मैंने ऐसा ज़िंदगी जी है, मैंने वैसी ज़िंदगी जी है। हमेशा वो यही कहती रहती थी कि उसकी अम्मी ने भी बेटा और बेटी में भेदभाव किया है, और वही जो है उसकी अम्मी आज इन बच्चों में भी कर रही है। तो जितना नान को तवज्जो दी जाती है उतनी पिज़्ज़ा को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो ना तो बेटी खाला को अपने बच्चों की पड़ी है और ना ही बच्चों को अपनी माँ और बाप की पड़ी है। टाइटल उन्होंने डाला है, उस टाइटल का रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा है, रिजा की पढ़ाई तो बर्बाद कर दी चालू ने, अब बोल रही है रिजा क्या बनना चाहेगी। तो ऑलरेडी वो बेस तो उसका खराब कर ही चुकी। तो वहीं किसी ने इनके खान पान और इनकी आदतों के लिए लिखा, ये लोग साफ सफाई नहीं जानते। आई नोटिस्ड मैनी टाइम, कुछ भी सामान बाहर से लाते हैं डायरेक्टली खा लेते हैं। जैसे कि पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था कि, और मैंने भी बोला था कि फ्रूट्स लेकर आए थे, जमीन पर बैठे थे, धोए भी नहीं थे, सेब काट काट के खानी है और शिकायतें करनी है, सेब खराब दे दिए, सेब खराब दे दिए। तो वहीं किसी ने लिखा, यू जस्ट स्पॉइल द चिल्ड्रन, they get all the things easily so they never feel any hunger for success and career. Please value the money and also realize them. ये भी वही कह रही है कि जब सब कुछ तुम उनके हाथों में दे दोगे तो कहाँ से उनको इस चीज़ की आग रहेगी, भूख रहेगी कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है। और माँ ने तो साफ साफ मना कर दिया। क्या माँ को भविष्य दिखाई दे रहा है कि भाई मेरा बेटा तो उतना कमा नहीं पाएगा जो 7 लाख के जूते पहनेगा? भाई 7 लाख किसी की साल भर की भी कमाई नहीं होती। वैसी जनता, जो जनता इनको देख रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उसमें सब तरह की है, लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है। तो कोई अगर 7 लाख रुपए, माना कि कोई 7 से 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो क्या साल भर में 7 लाख रुपए के जो है जूते खरीद कर पहनेगा कोई? यानी कि आधे साल से भी ज्यादा की कमाई। तो वही किसी ने मेहर के लिए कमेंट लिखा, मेहर इज सो अनकंफर्टेबल सिंस सो मैनी डेज, लेट हर बी herself, don't force her to be happy or act फेक इन योर व्लॉग्स। जो एक्चुअली उन्हें लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा था, और मैंने बोला भी था कि ये मुझे कुछ टाइम से डल लग रही है, पता नहीं उसका क्या रीज़न हो सकता। तो ऐसे और बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे चालू अप्पी के नीचे, जो लगातार उसको सीख दे रहे हैं, और ये सिलसिला जो ना 3-4 व्लॉग से लगातार चल रहा है। पहले उसको अच्छे कमेंट आते थे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, फ़नी भाई बहुत अच्छे हैं, चालू अप्पी बहुत अच्छे, इस तरह के कमेंट आया करते थे। लेकिन आज की डेट में मैंने कहा ना, चालू अप्पी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। चालू अप्पी का क्या होगा, उसका धीरे धीरे करके ये जो करियर है ना, जिस पे ये बहुत कूदती थी, नाज करती थी, इतराती थी, और जिसके बेसिस पे इसने, ये यूँ कहते हो कि जिसके दम पर इसने लोगों को ऐसे अंगूठे के नीचे दबा के रख रखा है ना, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई। वो जब किसी की पलटना चाहता है ना, तो एक चुटकी बजाते ही पलट देता है। लगता है इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका, क्योंकि यूट्यूब की ही वजह से ये कह रही है कि हमारा तो घर यूट्यूब की वजह से चलता है, रेस्टोरेंट की वजह से नहीं चलता। तो फिर रेस्टोरेंट तो सिर्फ इसलिए खोला था जिससे कि फ़नी यहाँ पर इल्जा रहे, घर चलता है यूट्यूब से वाकई। और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जब इसको हर चीज़ के लिए लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत तो उसकी हो चुकी है। भाई फ़नी की थार रोक दी उसने। सोचो सोचो, कुछ तो रीज़न होगा क्यों थार रोक दी। अपने पति को थार दिलवाने वाली थी, जिसके लिए पर्चियाँ फेंकी थी, पर्चियाँ चुनवाई थी कि कौन सी कार लेंगे फ़नी। दोनों खालाओं ने उठा के पर्चियाँ दी हैं,
पूरा कंटेंट छापा है, फनी खुश हो गया, वाह मुझे तो थार मिलेगी, और अचानक से थार कैंसिल कर दी गई। पैसों की कमी पड़ रही है या कोई और रीजन है? बताओ ना चालू अपी, क्या है? चलिए इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी अपनी ओपिनियन क्या है प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।